और आप लोगों ने बना दी पारो पिनाके की कहानी। हम किसी दिन उस जगह जाएंगे जहाँ चांद और सितारे बनते हैं। थोड़ा वो थिएटर वालों का जो दिमाग है वो अलग चलता है। जैसे मेरे पिताजी भी इसी तरीके की बातें करते हैं, लोगों के हक के लिए लड़ाई लड़ते हैं। तो मुझे एज एन एक्टर अगर वो मौका मिलेगा तो मैं वो मौका कभी नहीं छोड़ूंगी। और संजय जी, सुना कि आप नाले में घुस गए थे इस फिल्म को शूट करने के दौरान। हवा और पानी को ठोक पीट के एक चप्पू और नाव बनाएंगे। सर, जब मैंने ये फिल्म की स्टोरी पढ़ी तो हमें रियलाइज़ हुआ कि बहुत रियलिस्टिकली शूट करनी पड़ेगी। मेरा कैरेक्टर है वो एक सफाई कर्मी है जो जो नाले साफ करते हैं, जिनको हम बहुत आसानी से इग्नोर कर देते हैं। मुझे ये भी पता चला जो मेरे साथ को एक्टर है वो रियल में सफाई कर्मी थे। जब हम फिल्म बना रहे थे, जब हम वर्कशॉप कर रहे थे, तो रियल, जैसे संजय ने बताया कि रियल कैरेक्टर हमने यूज किया है फिल्म में। तो जब आप उनकी कहानी सुनेंगे तो उन्होंने एक तरीके से अपने आप को एक्सेप्ट कर लिया है उस सच्चाई को कि हमारे बारे में कभी कोई बात नहीं करेगा। हमारी फिल्म के थ्रू अगर हम कुछ चेंज यहाँ पे ला पाए ना, अगर 1% भी इस फिल्म के थ्रू हम कुछ लोगों को इन्फ्लुएंस कर पाए या कुछ सवाल हम खड़े कर पाए, तो एज एन एक्टर आई थिंक वी विल अचीव द सक्सेस जो हम बोलते हैं ना, ब्लॉकबस्टर। वो हमारे लिए ब्लॉकबस्टर हो जाएगा। पर जब मैंने कहानी पढ़ी थी तो मुझे ये था कि मुझे ये कहानी करनी है, क्योंकि ये कहानी कुछ कह रही है। तो मैं इस फिल्म के थ्रू अपने लिए भी एक बैरियर तोड़ना चाहती थी कि मुझे आप और भी कैरेक्टर्स में देखिए और मैं और ऐसी कहानियां कह पाऊँ। और मुझे हमेशा से ये था कि एक्टर अपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी इस चीज़ से निभा सकता है कि आप किस तरह की कहानी का हिस्सा बनना चाहते हो। यार, सफाई कर्मियों के लिए, लोगों के लिए, अगर आपको भगवान उस लायक बनाता है कि आप आवाज उठा पाओ, तो आप आवाज उठाओ उनके लिए। बहुत कम लोग ऐसे कैरेक्टर्स को करना चाहेंगे जहाँ पे आप यू आर नॉट लुकिंग ब्यूटीफुल ऑन स्क्रीन। बन गई तेरी याद वसीला। बट दूसरी बात ये इस फिल्म के बारे में, ये लगती सोशल कॉज है, लेकिन हम इस बात को बहुत अवेयर थे कि हमें जनता को लेक्चर नहीं देना है। तो हाँ। आप उस जर्नी में जब होगे, साथ साथ में सामाजिक जो मुद्दे वो आ जाएंगे। चरखा चरखा। और ये डॉक्यूमेंट्री नहीं है, ये लव स्टोरी है। इट हैज़ लॉट ऑफ कॉमेडी, फनी मोमेंट्स, बिकॉज समाज में ऐसी चीजें होती है जो उनके लिए दुख की बात है, लेकिन हमें हंसी आएगी। वो भी एक ट्रेजेडी है, राइट? और लव स्टोरी भी इतनी कमाल है। तो और जहाँ पुराने चांद तारों को फेंक देते हैं ना, उस ढेर में से हम अपना चांद और तारा लेके आ जाएंगे। वे माया तेरे वेखन नू वे माया तेरे वेखन नू दुख चरखा गली दे विच पावा। इसलिए मुल्क के बाद ये फिल्म आ रही है, इतने लंबे गैप के बाद आ रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं एज एन एक्टर भी मैं अपने आप को थोड़ा ट्रेन कर रही थी और एक सही सब्जेक्ट का पार्ट बनना चाहती थी। वे माया तेरे वेखन नू। इस समय हम सांसद संजय सिंह के घर पहुंचे हैं, लेकिन आज संजय सिंह से बातचीत नहीं करनी तो आप सोचेंगे कि फिर किस लिए हम यहां पर उनके घर पर पहुंचे। इस क्या मुलाकात करनी है, किनसे मुलाकात करनी है, इस कमरे के भीतर जाकर ही आपको पता चलेगा। तो आइए चलते हैं। तो संजय सिंह सांसद के घर हम पहुंचे हैं। यहां पर संजय जी से तो बात नहीं करेंगे, लेकिन दूसरे संजय सिंह से, संजय बिश्नोई से आपकी मुलाकात करवाएंगे। और नाम उनका भी संजय है, लेकिन आप सोचेंगे कि क्यों मुलाकात करवा रहे हैं, क्या कारण है। साथ में हमारे इशिता सिंह हैं जो संजय जी की बेटी है, सांसद संजय सिंह की बेटी है। इशिता और संजय की फिल्म आ रही है, जल्दी आपको बड़े पर्दे पर देखने को मिलेगी। उसका टीजर लॉन्च हो चुका है और आप सबसे ये अनुरोध होगा कि उनका टीजर जरूर देखिए, यूट्यूब पर देखिए, और इस वीडियो में भी आपको वो टीजर देखने को मिलेगा। तो बात शुरू करते हैं। इशिता, सांसद जी की बेटी, मुझे याद आता है कि जब चिराग पासवान हीरो बनने गए थे तो पहली फिल्म उनकी बड़ी धमाकेदार बनाने की कोशिश की थी, एकदम यंग ऑडियंस को टारगेट करते हुए, और आप लोगों ने बना दी पारो पिनाके की कहानी। जी, उसके पहले मैंने मुल्क की थी। वो भी एक मैसेज ओरिएंटेड फिल्म थी। काफी बड़े एक्टर्स के साथ काम करने का मौका मिला था पहली बार। उसके पहले मैंने 3 साल अस्मिता थिएटर ग्रुप में अपनी ट्रेनिंग ली है एक्टिंग की। तो थोड़ा वो थिएटर वालों का जो दिमाग है वो अलग चलता है।
उन्हें ऐसी पिक्चरें, ऐसी कहानियाँ अट्रैक्ट करती हैं जहाँ पे आपका आर्ट बाहर निकल के आता है, जहाँ पे आप ऐसी बातें कर पाते हैं जो सिनेमा में एक चेंज ला सकता है, ऑडियंस के लिए एक चेंज ला सकता है। तो आई थिंक वही थॉट था, जैसे मेरे पिताजी भी इसी तरीके की बातें करते हैं, लोगों के हक के लिए लड़ाई लड़ते हैं। तो मुझे एज एन एक्टर अगर वो मौका मिलेगा तो मैं वो मौका कभी नहीं छोड़ूंगी, और मैं उस हर एक मौके को पाने की कोशिश करूंगी जहाँ मैं कुछ बदलाव ला पाऊँ। संजय जी, सुना कि आप नाले में घुस गए थे इस फ़िल्म को शूट करने के दौरान, तो यस सर। ये कैसे सोचा कि सर जब मैंने ये फिल्म की स्टोरी पढ़ी तो हमें रियलाइज़ हुआ कि बहुत रियलिस्टिकली शूट करनी पड़ेगी, क्योंकि अगर आप एज एन एक्टर वो फील नहीं करोगे या फिर उस दुनिया को दिखाओगे नहीं तो फिर लोगों को वो झूठ लगेगा। और फिल्म को जो शूट करने का तरीका भी है वो बहुत रियलिस्टिक था। फिर जो मेरा कैरेक्टर है वो एक सफाई कर्मी है जो जो नाले साफ करते हैं, जिनको हम बहुत आसानी से इग्नोर कर देते हैं। तो मेरे लिए भी जानना बड़ा यूनिक था कि पहले दिन की जब शूटिंग में मैं एक नाले में उतरा तो 5-6 घंटे की शूटिंग के बाद मेरा पूरा पैर में रैशेज आ गए थे। और ऐसे ऐसे मैन होल होते थे जिनको हम खोलते थे तो अंदर 2-3 हज़ार कॉकरोचेज हैं। सो इट वॉज वेरी डिफिकल्ट। फिर मुझे रियलाइज़ हुआ कि ये काम ये लोग इतनी आसानी से डेली करते हैं बिना सेफ्टी गियर के। मुझे ये भी पता चला जो मेरे साथ को एक्टर है वो रियल में सफाई कर्मी थे। अच्छा, हाँ, तो हमने फिल्म को थोड़ा रियलिस्टिक रखने के लिए हमने ऐसे लोग कास्ट किए जो ये काम करते हैं। फिर उन्होंने मुझे बताया कि ये काम करते वक्त उनको किसी ना किसी नशे के अंदर ही रहना पड़ता है, दारू हो चाहे कुछ हो, और सेफ्टी का कोई इंतज़ाम होता नहीं है मोस्टली। और हम ये भी देखते हैं जो इवन गवर्नमेंट डेटा भी है हमारे पास कि कितने लोगों की गैस की वजह से मौत भी होती है। सो फिल्म एक काफ़ी संवेदनशील तरीके से लिखी गई थी, तो हमें हमने सोचा कि इसको जितनी ईमानदारी से और ऑनेस्टी से बनाएंगे तभी ये बात बन पाएगी या जहाँ पहुँचनी है पहुँच पाएगी। देखिए जो आपने बात की कि दारू पीकर, वो मैं अभी पिछले दिनों जब बरसात के दिनों में पूरे हिंदुस्तान में मैनुअल स्क्रीनिंग एकदम बंद है। यस। कानून तो ये कहता है कि वो नहीं होती, लेकिन हम गुजर रहे थे एक दिन सड़क से, तो हमने देखा कि मेन होल का ढक्कन खुला हुआ है, उसके अंदर आदमी घुसे हुए हैं। ये देश की राजधानी का मैं आपको बात बता रहा हूँ, वो वीडियो भी हमने चलाया था और उनसे जब बात की थी, वो लोग भी पिए हुए थे। उन्होंने कहा कि जो कंडीशंस होती हैं उसमें हमारे लिए कोई चारा ही नहीं है, और जिस तरीके की हालत है, कोई सामान नहीं, कोई सिक्योरिटी उपकरण नहीं, नंगे पाँव उन्हें उतरना पड़ता है, तो बड़ा ही खतरनाक भी बहुत रहता है वो। खतरनाक काम है। और और बहुत हम देखते हैं कि हर बार खबर भी आती है कि 2-4-5 लोग जी सर, दर्दनाक अभी मौत हो जाती है। पिछले महीने की खबर है, मुजफ्फरनगर में 30 लोगों की डेथ हुई है इस चीज से। तो हो रहा है, और जब वो बार बार ये चीजें आप कई साल ये करते हैं तो उनका जो शरीर है वो गलने लगता है। जब हम फिल्म बना रहे थे, जब हम वर्कशॉप कर रहे थे, तो रियल, जैसे संजय ने बताया कि रियल कैरेक्टर हमने यूज किया है फिल्म में, तो जब आप उनकी कहानी सुनेंगे तो उन्होंने एक तरीके से अपने आप को एक्सेप्ट कर लिया है, उस सच्चाई को, कि हमारे बारे में कभी कोई बात नहीं करेगा और हमारे लिए कभी कोई चेंज आने नहीं वाला। हमें उस चीज के पैसे मिलते हैं और पैसों की उनको जरूरत है, क्योंकि गरीबी हमारे देश में। 500 रुपए मिलते हैं उन्हें दिन के, जी 500 रुपए। जी, और उस 500 कोई रुपए इज्जत के भी लिए नहीं। कोई और कोई इज्जत नहीं है। उस 500 रुपए के लिए वो अपनी जिंदगी गंवाने के लिए तैयार हैं, क्योंकि और कोई चारा नहीं है उनके पास। तो वो सब चीजें हमने फिल्म जब स्टार्ट की थी, तो एक हमेशा एज एन एक्टर आपका एक अलग मोटिव होता है फिल्म को लेके कि यार फिल्म आएगी, हमें इससे आगे और काम मिलेगा, हम इंडस्ट्री में जाने जाएंगे। एक अपनी हर हर एक्टर की अपनी कहीं ना कहीं एक वो सोच होती है। लेकिन जब हमने ये फिल्म स्टार्ट की, जब हम लोगों से मिले, उनसे बात की, तो हमें ऐसा लगा कि यार ठीक है, ये चीजें तो हमें मिलेंगी क्योंकि वो बाई प्रोडक्ट है हमारी इंडस्ट्री का। पर ये इस चीज हमारी फिल्म के थ्रू अगर हम कुछ चेंज यहाँ पे ला पाए ना, अगर 1% भी इस फिल्म के थ्रू हम कुछ लोगों को इन्फ्लुएंस कर पाए, या कुछ बात, कुछ सवाल हम खड़े कर पाए, तो एज एन एक्टर आई थिंक वी विल अचीव द सक्सेस जो हम बोलते हैं ना, ब्लॉकबस्टर। वो हमारे लिए ब्लॉकबस्टर हो जाएगा कि अगर कुछ 1% भी चेंज आ गया इस फिल्म से। इस फिल्म की कहानी का आइडिया कहाँ से आया, और कैसे सोचा कि इसी पर फिल्म बनाई जाए, और थोड़ा कहानी के बारे में अगर बता पाए, थोड़ा बताइएगा, क्योंकि ज्यादा तो मैं चाहूंगा कि दर्शक पहुंचे। ज्यादा हाँ। हम बताएंगे। फिल्म का कहानी पर डायरेक्टर का कॉल था, टोटली रुद्रा जडौन हमारे फिल्म के जो डायरेक्टर हैं, उनकी कहानी थी, उन्होंने लिखी थी, उन्हें ये कहानी बनानी थी। और संजय उनके हमेशा से ही चॉइस थे उस कैरेक्टर के लिए, पिनाकी के लिए, क्योंकि संजय काफी सालों से इंडस्ट्री में है, काफी एक्सपीरियंस है, काफी अच्छे काम वो कर चुके हैं।
तो मैं इस फिल्म की चॉइस बहुत रिक्वेस्ट के बाद बनी। हनुमान सोनी जो कास्टिंग डायरेक्टर है, ही हैपन टू बी माय फ्रेंड, और उसने थिएटर में कोई मेरा एक प्ले देखा था जहाँ से उसे याद था मेरे बारे में, और वो सर के पास, डायरेक्टर सर के पास गया, बोला कि आप इसको लीजिए फिल्म में। तो उन्होंने बोला नहीं नहीं, ये तो बिल्कुल मेरे कैरेक्टर के आसपास भी नहीं है, मैं शी इज़ टू टू प्रिटी फॉर माय कैरेक्टर, मुझे एक सर्टेन लुक चाहिए फिल्म के लिए। पर जब मैंने कहानी पढ़ी थी तो मुझे ये था कि मुझे ये कहानी करनी है, क्योंकि ये कहानी कुछ कह रही है और एज एन आर्टिस्ट मैं वो कहना चाहती हूँ। तो बस मेरे कन्विंस करने पे उन्होंने मुझे एक मौका दिया। उस मौके में जब वर्कशॉप हुई तो वो कन्विंस हुए, और आई थैंक हिम कि वो उस चीज़ और से इनफैक्ट कन्विंस मैं हुए। एक चीज़ बताना चाहूँगा, जब इनको सेलेक्ट कर लिया गया तो इन्होंने अपनी जो मेहनत की, तो हम शूटिंग करते तो ये सब्जी बेचने वाली थी, तो एक सब्जी मंडी में शूट होता था, तो कितनी बार कैमरा दूर लगा होता था, तो लोग आते थे और इनसे रियल में सब्जी ले लेते थे। अच्छा। तो ये महंगी भिंडी बेच देती थी कभी, वो सब कुछ होता था, लेकिन इन्होंने इतनी कन्विंसिंगली किया। ये बार बार मैं बता रहा हूँ, बट इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग। वो तो मेकअप आर्टिस्ट का भी एक उसमें बहुत Yes. बड़ा हाथ है, मैं कहूंगी कि उन्होंने बहुत अच्छा, डायरेक्टर ने हमारे जो लुक रखा था कैरेक्टर का, उन्होंने बिल्कुल वैसे बना दिया हमें जैसे हम नहीं है इन रियल लाइफ। अरे मैं संजय जी के घर पे सालों से आता रहा हूँ और मैं इष्टा को अच्छे से जानता हूँ, लेकिन जब टीजर में देखा तो मैं नहीं पहचान पाया। जी। बहुत लोगों का ये रिस्पॉन्स आ रहा है कि आप सच में हो। सब, और यही चाहते थे हम, मतलब मैं एज एन एक्टर मैं ये चाहती थी, क्योंकि बहुत लड़ाइयाँ लड़ी है मैंने इस चीज़ पे इंडस्ट्री में, पिछले 8 साल से मैं बॉम्बे में हूँ, और मैं हमेशा इस चीज़ पे ही पीछे रह जाती हूँ मैं कहूँ, या फिर क्योंकि मेरे अंदर थोड़ा वो अगेन थिएटर का इनिशियली लुक बेस्ड हाँ, कास्टिंग ही होती है, मतलब एग्जैक्टली, लोग वो विजन होता नहीं है उस विजन तरीके से विजन कि नहीं होता ना, तो वो आपको बड़ा मुझे ऐसा लगता है कि यार नहीं, मुझे ऑफ कोर्स मतलब इन फ्यूचर आई वुड वांट टू डू ग्लैमरस रोल और स्टफ लाइक दैट, बट आर्टिस्टिक कैरेक्टर से जो मुझे प्यार है वो थोड़ा ग्लैमर रोल से इतना नहीं है, और मेरा लुक थोड़ा दूसरी तरफ झुकाव ज्यादा है, मेरा जो नॉर्मल जिंदगी में जो मेरा लुक है। तो मैं इस फिल्म के थ्रू अपने लिए भी एक बैरियर तोड़ना चाहती थी कि मुझे आप और भी कैरेक्टर्स में देखिए और मैं और ऐसी कहानियां कह पाऊँ, उसका मौका आप मुझे दीजिए। संजय, आप काफी काम कर चुके हैं इंडस्ट्री में, तो रिस्क नहीं लगा कि इस तरह की फिल्म में काम करना, क्या ये कमर्शियली चलेगी नहीं चलेगी? सर, मैं जिस रीज़न से इंडस्ट्री ज्वाइन भी किया था, मैंने कभी इन सब चीज़ों पे ध्यान भी नहीं दिया। मेरा पहला प्रोजेक्ट दिल्ली क्राइम था, जो निर्भया के केस के बारे में था। मुझे बहुत हमेशा शानदार था वो। कमाल। और मुझे हमेशा से ये था कि एक्टर अपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी इस चीज़ से निभा सकता है कि आप किस तरह की कहानी का हिस्सा बनना चाहते हो। मेरे पापा सोशल वर्क करते थे, वो उनको बहुत खुशी होती थी कि मैं ऐसी चीज़ों का पार्ट बनूँ। ही पास्ड अवे इन कोविड, ही वुड हैव बीन वेरी प्राउड, लाइक यू नो। सो मैं हमेशा जो भी किया वो मेरे पापा के लिए उस तरीके से करता था। तो उन्होंने कभी मुझे इसलिए भेजा भी नहीं कि मैं पैसे कमाऊँ। ही सेड आई डिड गुड बिजनेस, तो सिर्फ ऐसा काम कर जिसे समाज में नाम हो और अच्छी कहानियों का हिस्सा बनो। तो कोशिश वही रहती है, बट हाँ, मतलब एक लालच तो होता ही है नेम और फेम का समटाइम। जो वैसे प्रोजेक्ट्स भी मैंने किए हैं, बट आई एंजॉय दिस काइंड ऑफ वर्क, एंड लकीली आई हैव गॉट दिस काइंड ऑफ प्रोजेक्ट्स जो मीनिंगफुल है। 12th फेल हो या फिर संतोष हो या दिल्ली क्राइम हो, सो आई कंसिडर माई सेल्फ वेरी लकी दैट। इशिता, आपने कहा कि अस्मिता के साथ भी आपने काम किया। अरविंद गौड़ जी भी हमारे पुराने दोस्त हैं, मित्र हैं, और सौभाग्य है कि वो हमें जानते हैं और बड़ा नाम है वो दिल्ली और हिंदुस्तान में, तो थिएटर की दुनिया में। तो उनके साथ काम करके क्या वहीं से, क्योंकि उनकी भी जो सोच है वो भी चाहते हैं कि बच्चे जो हैं इसी दिशा में काम करें, अपने सामाजिक सरोकार को ना भूलें। मुझे लगता है वो कीड़ा 2 जगहों से आया है मेरे अंदर। एक मेरे पिताजी, मैं यही जोड़ने वाला था, किसने ज्यादा कीड़ा जगाया, पिताजी उनसे बड़ा ने कौन या है? अरविंद गौड़ ने? एक मेरे पिताजी जो बचपन से उनको हम यही काम करते हुए देखे कि कहीं पे भी घुस जाना, किसी भी नाली में घुस के साफ करने लग जाना, क्योंकि गंदगी से बीमारियां हो रही, तो हमने, और मुझे याद है बहुत फनी इंसिडेंट मैं आपको बताऊंगी। जब हम छोटे थे तो पापा ना हमें लालच देते थे इस चीज पर कि तुम्हारे ना न्यूज़पेपर में फोटो आएगा, तो पापा धरना देते थे बिजली वालों के खिलाफ या सफाई कर्मियों, मतलब जो अपने अधिकारी होते हैं उनके खिलाफ, सुल्तानपुर में। तो हम भी छोटे छोटे संडे को वो ये आंदोलन करते थे, तो हमें ये लालच होता था कि अरे हम न्यूज़पेपर में दिखेंगे, और धीरे धीरे हमें पता चलता था कि हम यूज किए जाते हैं, क्योंकि लाठी चार्ज में बच्चों को जब आप आगे कर दो तो वो लाठी चार्ज नहीं करते हैं। तो हमारे पिताजी हमें उस तरीके से यूज किया करते थे, बट वो कहीं ना कहीं हमारे दिमाग में ना वो चीजें बचपन से ही
बैठ गई कि पापा को एक्सपोज हमारे अब दिमाग में बैठ गई कि यार सफाई कर्मियों के लिए, लोगों के लिए, अगर आपको भगवान उस लायक बनाता है कि आप आवाज उठा पाओ, तो आप आवाज उठाओ उनके लिए, क्योंकि हम बहुत ही ग्रेटफुल लाइफ जी रहे हैं, हम बहुत ही लग्जरी लाइफ जी रहे हैं एक तरीके से, मैं आपको कहूँ, जहाँ हमें 2 वक्त के खाने का सोचना नहीं पड़ता है, और वो बहुत मुश्किल लाइफ जीते हैं, पर वो हमसे बहुत ज्यादा खुश रहते हैं। जब हम उनसे बात करते थे तो वो मतलब दे आर हैप्पी इन एवरीथिंग दे आर डूइंग इन लाइफ, उनको किसी भी चीज का कोई दुख नहीं है, कोई मलाल नहीं है, उनकी कोई कंप्लेन नहीं है, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है सुनने वाला कौन है, मतलब वो वो एक बड़ा कंडीशनिंग है, वो वो भी एक कंडीशनिंग, दुख हाँ, की बात है कि वो ऐसा वो ऐसा एक्सेप्ट एक्सेप्ट कर कर चुके लिया हैं, वो। वही एक बहुत बड़ा पेन है हमारे लिए, हम लोगों के लिए हमें ये सोचना चाहिए कि यार किसी को भी ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि हम 2 साल बाद मर भी जाएंगे तो हमें कौन पूछेगा, मतलब दैट इज सच अ पेनफुल स्टेटमेंट टू हियर फ्रॉम समबडी। और दूसरा कीड़ा फिर अरविंद गौर सर ने जगाया हमारे अंदर, थिएटर करवा करवा के मैंने 300 से ज्यादा नुक्कड़ नाटक किए हैं दिल्ली में और दिल्ली के बाहर एनसीआर में, और हमारा टॉपिक हमेशा यही होता था, महिलाओं के हक के लिए बात करना, सोशल इश्यूज पे बहुत, हमारे प्लेस भी वैसे ही होते थे। तो वो कंडीशनिंग मेरी ऐसी बनती गई कि ये सब्जेक्ट, ऐसी कहानियां मुझे ज्यादा एज एन एक्टर अट्रैक्ट करती रही हमेशा से। तो दोनों लोगों का इक्वल, मैं बोलूंगी, इन्वॉल्वमेंट है मेरे दिमाग को इस तरफ जो है झुकाव लाने के लिए। तो संजय, कब तक उम्मीद की जाए, क्या कहाँ पर ये देखने को मिलेगी फिल्म? दर्शकों का ये भी इंतजार है, सर, टीजर जब से सामने आया, यस, टीजर पे तो बहुत चर्चा हो रही है, कमाल का रिस्पॉन्स आ रहा है सर। हम लोगों ने एक्सपेक्ट नहीं किया था, हमें अच्छा, ये पता था कि कुछ अच्छा बन गया है, लेकिन टीजर पे जो रिस्पॉन्स आ रहा है, इट्स ट्रेंडिंग ऑन यूट्यूब, इट्स ट्रेंडिंग ऑन इंस्टाग्राम, ऑल एंड सोशल मीडिया, एवरीथिंग लॉट ऑफ पीपल आर ऑर्गेनिक, सपोर्टिंग, यस, व्हिच इज वेरी लोग देख रिफ्रेशिंग। के कॉल कर रहे हैं हमें, इंडस्ट्री के कुछ लोग कॉल कर रहे हैं, संजय गॉट अ मेल फ्रॉम डिज्नी हॉटस्टार, दे वांटेड टू वॉच द फिल्म, तो विच वाज फॉर अस कि मतलब हम ऐसे इनसिक्योरिटी हमें से ली गई, लेकिन हम ऐसे सोचते हैं ना, कौन पूछेगा यार हमें, मतलब बना दी है हमने एक कहानी जहां तक पहुंचा पाए, लेकिन But we are in talks with theatrical release also. Yeah. So we are planning in first half of this year only, Yeah. by March or April. Let's hope. वैसे तो हम टारगेटिंग 14 Feb. Yes, It's yes. a day 14 of, Feb. yeah, it's a day of love Love. and लैला मजनू हीर रांझा तो देखी हुई है लोगों ने, हम एक पारो पिनाकी की लव स्टोरी दिखाना चाहते हैं, so if we get the date, nothing like it, we are fingers crossed कि हमें मिल जाए वो डेट। एक आखिरी सवाल इसका, कि सांसद जी की बिटिया थी, और सांसद जी कुछ ना कुछ तो करवा ही देते, पहले अपनी मुल्क आपने जो फिल्म की वो भी एक बड़े सामाजिक संदेश वाली फिल्म, अब ये दूसरी फिल्म, कहीं ये खतरा नहीं है कि एक टाइप्ड उसमें फंस जाने, एकदम न्यू कमर के लिए, और जो कोशिश करते हैं लोग कि एकदम ग्लैमरस वो सामने आए, और आप इस तरह की फिल्मों के साथ शुरुआत कर रहे हैं जो आमतौर पर डॉक्यूमेंट्री सब्जेक्ट तो हो सकते हैं लेकिन फिल्म के सब्जेक्ट कम बनते हैं? मुझे ऐसा लगता है सर, मतलब देखने का नजरिया है, इन कहानियों से जो आप जगह इंडस्ट्री में बनाते हैं, जो रिस्पेक्ट आप इंडस्ट्री में बनाते हैं, वो रिस्पेक्ट शायद कुछ अलग लेवल की होती है, बहुत कम लोग ऐसे कैरेक्टर्स को करना चाहेंगे जहाँ पे आप यू आर नॉट लुकिंग ब्यूटीफुल ऑन स्क्रीन, जो आप रियल लाइफ में लगते हैं उससे भी ज्यादा आप अलग तरीके से दिखाए जा रहे हैं, तो उसके लिए कंपटीशन बहुत कम है, तो हम जैसे नए एक्टर्स के लिए मौका ज्यादा हो जाता है, तो मैं तो बस ये कहूंगी, ग्लैमरस रोल के लिए बहुत कंपटीशन है, अब बॉम्बे जाएंगे तो हर दूसरा इंसान आपको ग्लैमरस दिखेगा, अट्रैक्टिव दिखेगा, प्रिटी दिखेगा, परफेक्ट फिगर दिखेगा, ये कैरेक्टर्स के लिए थोड़ी भीड़ कम है, तो मैं कोशिश करती हूँ कि जहाँ लाइन कम हो वहां पे खड़े हो जाए तो मौका जल्दी मिल जाएगा, तो ये एक रीजन था मेरा, एक और रीजन था इस कहानी को करने का, और भी बहुत सारी चीजें, अगेन वही कि एक सोशल कॉज अगर आप कर पाए एज एन आर्टिस्ट तो व्हाई नॉट। बट दूसरी बात ये इस फिल्म के बारे में, ये लगती सोशल कॉज है, लेकिन हम इस बात को बहुत अवेयर थे कि हमें जनता को लेक्चर नहीं देना है, और ये डॉक्यूमेंट्री नहीं है, ये लव स्टोरी है, इट हैज लॉट ऑफ कॉमेडी, फनी मोमेंट्स, बिकॉज समाज में ऐसी चीजें होती है जो उनके लिए दुख की बात है, लेकिन हमें हंसी आएगी, वो भी एक ट्रेजेडी है, राइट, और लव स्टोरी भी इतनी कमाल है, तो आप उस जर्नी में जब होगे, साथ साथ में सामाजिक जो मुद्दे वो आ जाएंगे, बट अच्छी कहानी का मतलब ये होता है कि आप एंगेज करो लोगों को, उनको एंटरटेन करो, और उसके साथ साथ अगर वो उस दुनिया को देख पाएं, ऑब्जर्व कर पाएं, और घर पे उसका मैसेज ले पाएं, तो उससे अच्छा और कुछ गाने हमारी फिल्म में, हम 3 गाने हैं, तीनों बहुत ही बेहतरीन गाने हैं फिल्म के,
हमने 2 पुराने गानों को रिक्रिएट करवाया है और उस गाने पे हमें बहुत रिस्पॉन्स मिला है। कमाल। तो फिल्म का म्यूजिक बहुत अच्छा है। ये नहीं बिल्कुल। हम बोलेंगे कि आपको बहुत लड़ाई झगड़ा ड्रामा देखने को मिलेगा, पर वो चीजें देखने को मिलेंगी जो आप नॉर्मल जिंदगी में शायद आप देखते हैं और रिलेट कर पाएंगे, और वही कोशिश थी हमारी। संजय तो इस फिल्म में लीड एक्टर हैं, आपके साथी कलाकार हैं। पिताजी संजय जी जो सांसद हैं, उन्होंने कोई मदद की या नहीं मदद की? पिताजी ने सपोर्ट किया है शुरू से इस प्रोफेशन के लिए। मुझे लगता है उससे बड़ी कोई और मदद नहीं हो बिल्कुल। सकती, क्योंकि अगर वो मुझे सपोर्ट नहीं करते शायद मैं ये कहानियां नहीं कह पाती जो आज मैं कह रही हूँ अपने बारे में, अपने किरदार के बारे में। तो उनका सबसे बड़ा सपोर्ट वही है। बाकी सब चीजें तो मतलब चलती रहती हैं। ये आप किसी को, जब आप कुछ नहीं हो और तब आपको आपके ऊपर बिलीफ रखना कि नहीं 10 साल हो गए मुझे एक्टिंग में, अपनी चाहत पे आगे बढ़ना, हाँ, ये भी अगर हाँ। घर वाले साथ हैं तो बहुत बड़ी 10 बात साल हो गए सर, और 10 साल में ऐसा नहीं कि मैंने कुछ बहुत कर दिया है, लेकिन वो अभी भी ही स्टिल फील्स वेरी प्राउड। जो भी वो उनका हमेशा ये होता है कि क्वालिटी वर्क करो, क्वांटिटी करने वाले बहुत हैं, क्वालिटी याद रखते हैं लोग, क्वांटिटी में आप खो जाते हो। सो दैट वाज ऑलवेज स्टक इन माय हेड। इसलिए मुल्क के बाद ये फिल्म आ रही है, इतने लंबे गैप के बाद आ रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं एज एन एक्टर भी मैं अपने आप को थोड़ा ट्रेन कर रही थी और एक सही सब्जेक्ट का पार्ट बनना चाहती थी। चलिए, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया और फिल्म के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। दर्शकों से भी यही अनुरोध कि जाते आते आप एक बार फिर टीजर देखिए और फिल्म आने के इंतजार तक इस टीजर को देखकर सोचिए कि किस तरह की रोमानी कहानी आपको इस फिल्म के जरिए देखने को मिलेगी। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। हम किसी दिन उस जगह जाएंगे जहाँ चांद और सितारे बनते और जहाँ पुराने चांद तारों को फेंक देते हैं ना, उस ढेर में से हम अपना चांद और तारा लेके आ जाएंगे। फिर किसी दिन उस जगह जाएंगे जहाँ हवा और पानी बनता है। हवा और पानी को ठोक पीट के एक चप्पू और नाव बनाएंगे। तुम पानी में अपने पैर हिलाते रहना और मुझे पायल सुनाते रहना, मैं चप्पू चलाता रहूंगा। चरखा चरखा मेरा रंग रंगीला बन गई तेरी याद वसीला वे माया तेरे वेखन नू वे माया तेरे वेखण नू सुख चरखा गली दे विच पावा वे माया तेरे वेखण